एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन सेठानी पड़ोस में अग्नि मांगने गई तो उसने गांव की औरतों को कजली तीज माता और नीमड़ी माता का पूजन करते हुए देखा। सेठानी पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या होता है, तो गांव की औरतें बोली कि इस व्रत को करने से निसंतान को संतान सुख मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, कुंवारों के शीघ्र विवाह हो। तो सेठानी बोली कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं नीमड़ी माता के सवामन का सातू का पिंड चढ़ाऊंगी। नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी को 7 पुत्र हुए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। इससे नीमड़ी माता कुपित हो गई। जब सेठानी के बड़े पुत्र का विवाह हुआ तो फेरों में काले नाग ने डस लिया। इस तरह 6 पुत्रों के विवाह के समय फेरों में नाग आकर डस लेता। इस तरह सेठानी के 6 पुत्र मर गए। उनकी जवान 6 पुत्र वधुओं को देखकर सेठ सेठानी पूरे समय रोते रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि हम 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करेंगे। तब गांव वालों ने समझाया कि तलवार से फेरे करवा दो। तब तलवार से फेरे हो गए। 7वीं बहू की माँ बड़ी ही समझदार थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, रास्ते में कजली तीज का व्रत आएगा, मैं तुझे पूजा का सामान और सातू का पिंड दे दूंगी। तू व्रत करके नीमड़ी माता की पूजा कर लेना और ससुर को बायना दे देना। तब बारात विदा हो गई। चलते चलते बीच रास्ते में कजली तीज का दिन आया। नई बहू ने व्रत रखा और ससुर से बोली कि पिताजी, आज मेरा कजली तीज का व्रत है। जब नीमड़ी माता आए तो मुझे बता देना, मैं नीमड़ी माता की पूजा करूंगी। तब बहू ने नीमड़ी माता की पूजा करी, लेकिन नीमड़ी माता पीछे सरकने लगी। बहू ने नीमड़ी माता से इसका कारण पूछा तो नीमड़ी माता ने पूरी सच्चाई बता दी। तब नई बहू ने कहा कि हे नीमड़ी माता, मैं अपनी सास की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं ससुराल पहुँचते ही सबसे पहले अपनी सास से बोलारी पूरी करवाऊंगी। नई बहू की भक्ति देखकर नीमड़ी माता ने उसे पूजा करने दी। तब नीमड़ी माता बोली कि बहू, मांग, तुझे क्या चाहिए। बहू बोली कि हे माँ, मेरे साथ आप मेरी 6 जेठानियों को भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दो। नीमड़ी माता ने तथास्तु कहा। तभी उनके 6 जेठ जीवित हो गए। पीछे ससुर और बाराती सब देख और सुन रहे थे। ससुर ने नई बहू के चरण पकड़ लिए। नई बहू बोली कि पिताजी, मेरे नहीं, नीमड़ी माता के चरण पकड़िए। अब जल्दी से घर चलिए, सासू माँ से बोलारी पूरी करवानी है। जब सास और जिठानियों को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वे नई बहू के पांव पड़ने लगी। तब नई बहू ने कहा कि मेरे नहीं, नीमड़ी माता के चरण पकड़िए। तब सास ने 5.25 मन का सातू नीमड़ी माता के चढ़ाया और अपनी गलती की माफी मांगी। बोलिए नीमड़ी माता की जय।